हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दहल सुमिक शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आपकी पढ़ाई को लगातार जारी रखने के लिए अपनी संस्था के द्वारा एक यूट्यूब चैनल चलाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रोज़ाना हमारे द्वारा दिए गए वीडियो हैं उनको रोज़ाना देखते होंगे और देख करके अपने जो मित्र हैं उनको शेयर करते होंगे और आप अच्छी तरीके से मन लगा करके तैयारी करते होंगे ताकि आपकी पढ़ाई हो लगातार जारी रह सकें। प्रकाश का अपवर्तन है वो सामान्य तौर पे कक्षा 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की घटनाएं किन किन चीज़ों के अंदर देखी जा सकती हैं, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कौन कौन सी ऐसी परिघटनाएं हैं जिनके अंदर हम प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को देख पाते हैं। तो अपवर्तन की घटना को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके कुछ ना कुछ उदाहरण हैं वो ले लेते हैं। जैसे कल हमने विरल और सघन माध्यम किया था, विरल और सघन माध्यम किया था कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। ये भी प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित ही हैं, विरल और सघन, कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तीसरा माध्यम था हमारा निर्वात। पहला था विरल, दूसरा सघन और तीसरा निर्वात। विरल माध्यम का हमने उदाहरण क्या लिखा था, हवा। विरल माध्यम क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। दूसरा माध्यम था हमारा सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है वो क्या है, सघन माध्यम है। इसका उदाहरण हमने क्या लिया था, जल लिया था, पानी, ठीक है ना, जल है इसका उदाहरण लिया था। और निर्वात माध्यम है, इसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, शून्य होता है, यानी ये क्या है, माध्यम में रहित है। निर्वात माध्यम है वो क्या है, माध्यम रहित है, इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, शून्य होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आगे बढ़ाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश की किरण है, यानी जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल से सघन माध्यम में आएगी। ये माध्यम मान लो अपना विरल है, विरल माध्यम है। इस माध्यम का उदाहरण क्या है, हवा है, ये विरल माध्यम है। तो ये अपना सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश की किरण है दूसरे माध्यम पे गिरती है उस किरण का नाम क्या है, अपना अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण होता है। और अपवर्तित किरण के पास में एक जो दूसरी किरण है इसका नाम अपन क्या रखते हैं, अभिलंब किरण। इसका नाम क्या है, अभिलंब किरण है, अभिलंब किरण है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो विरल माध्यम है पहला माध्यम है, फर्स्ट माध्यम, फर्स्ट माध्यम अपना क्या है, विरल माध्यम है। सेकंड माध्यम अपन क्या लेते हैं, जल वाला लेते हैं। ये जल है, इसमें प्रकाश का वेग क्या है, अधिक है, तो इस माध्यम का नाम क्या है, सघन माध्यम है, यानी इसको हम सेकंड माध्यम के नाम से जानते हैं, सेकंड माध्यम के नाम से भी इसे हमें जानते हैं, ठीक है ना। जैसे ही पानी की किरणें हैं वो वापस धरातल पे आएगी या तीसरे माध्यम में जाएगी। ये पहला माध्यम था, पहले माध्यम से ये किरण जानी चाहिए थी, अपवर्तित किरण इस हिसाब से जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं माध्यम का वेग अधिक या कम होने के कारण वो क्या हो जाती हैं, वो अभिलंब की तरफ थोड़ी मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर थोड़ी मुड़ जाती हैं। तो इस किरण का नाम क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण। इसके अंदर हमने दो प्रकार के कोण भी बनाए थे, एक तो जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब किरण है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसका नाम हमने क्या दिया था, आई रखा था। दूसरा जो अभिलंब किरण है और जो आपतित किरण है उसका बीच में जो कोण बनता है उसका नाम हमने क्या लिखा था, आर लिखा था। यानी कोण आई है और कोण आर है, इन दोनों का मान क्या होता है, हमेशा के लिए बराबर होता है। कोण आई और कोण आर का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम साइन आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये तीसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था, जैसे ये तीसरा माध्यम कौन सा है, मान लो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में जैसे ही वापस आएगी तो वापस ये किरण किस रूप में हो जाएगी, वापस ये अभिलंब से दूर हटने लगेगी। और कितनी दूर हटेगी, उतनी ही दूरी पर हटेगी जितनी दूरी से यह अपवर्तित किरण आ रही थी। तो
ये अभिलंब से क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, दूर हटती हैं और उतनी ही दूर हटेगी जितनी दूर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम के में आ रही थी। तो जितने डिग्री के कोण पे ये आ रही थी उतनी डिग्री के कोण पे ये अभिलंब से आगे की तरफ जाएगी और सघन माध्यम में उतनी ही दूरी पे अभिलंब के पास में आएगी जितनी दूरी पे उसने कोण बनाया था। तो ये एक प्रकार की परिघटना है प्रकाश के अपवर्तन की, यानी 3 माध्यम लेकर के हम इस परिघटना को किस प्रकार से समझ सकते हैं। ध्यान अपने को यही रखना है कि ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी और अभिलंब सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में वापस आएगी तो ये अभिलंब से दूर हटने लगेगी। तो ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं प्रायकर कि जल के अंदर पेंसिल हैं, पेंसिल को अगर डुबो देते हैं तो पेंसिल हैं वो जल के अंदर हमें कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो किस कारण से दिखाई देती हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देती हैं। तो इसके उदाहरण पहला कौन सा ले लेंगे, जल में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जल के अंदर पेंसिल है उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पेंसिल है वो हमें पानी के अंदर डूबी हुई जो पेंसिल है वो हमें कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसके दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि छोटे बच्चे कई बार अपने जेब में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का रखते हैं और पास में ही पानी की बाल्टी है, पानी के बाल्टी के अंदर वो सिक्का अगर गिर जाए, वो सिक्का अगर पानी की बाल्टी के अंदर गिर गया तो उसको हम देखते हैं ऊपर से कि पानी की बाल्टी के अंदर हमारा सिक्का गिर गया है, तो वो सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें। पानी की बाल्टी के अंदर जो पेंदा है बाल्टी का उससे थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका दूसरा उदाहरण कौन सा हो गया, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी के अंदर सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। एक इसका उदाहरण और कर लेते हैं, कभी अपने रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं, कई बार हमारे को नींद नहीं आती है उस समय हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में हमारे को क्या दिखाई देते हैं, तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे हैं वो हमें आसमान के अंदर तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो भी किस कारण दिखाई देते हैं, वो भी प्रकाश के अपवर्तन की ही एक परिघटना है। तो इसका तीसरा उदाहरण कौन सा अपना, तारों का टिमटिमाना। ये है अपना प्रकाश का अपवर्तन। लगभग पूर्ण हो गए हैं। अब अपना प्रकाश के गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम कर लिए थे। अब सामान्य रूप से हम करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के सामान्य जो नियम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में हमारे पास में 2 प्रकार के कोण आए थे। एक कोण आया था आपतन कोण और दूसरा कोण आया था अपवर्तन कोण। यानी पहला जो कोण था उसका नाम था अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, पहला जो कोण था उसका नाम था अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहाँ पे बना था अपना, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। अभिलंब और अपवर्तित, अभिलंब और अपवर्तित, अभिलंब किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में अपना क्या बना था, अपवर्तन कोण बना था, जिसका हमने नाम क्या दिया था, आई नाम से जाना था। इसे हम क्या कहते हैं, साइन आई कहते हैं। इसे हम साइन आई के नाम से जानते हैं। दूसरा एक और कोण और बना था, उसको हमने किस नाम से जानते हैं, आपतन कोण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो कोण है अपना उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन
कोण। आपतन कोण हमारे कहाँ पे बना था, ये तो बना था विरल माध्यम में, और आपतन कोण बना था सघन माध्यम में। सघन माध्यम में कौन कौन सी किरण थी, एक तो किरण थी अभिलंब और दूसरी थी आपतित किरण। तो आपतन कोण अपना बना था अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच में क्या बना था, आपतन कोण बना था। उस आपतन कोण का हमारा नाम क्या था, आर था। इसे आर को हम क्या कहते हैं, साइन आर भी कहते हैं, साइन आर भी कहते हैं। तो ये अपना आपतन कोण और अपवर्तन कोण है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। अब हम नियम पे चलते हैं। अपना नियम देखो क्या है, पहला नियम क्या है इसके अंदर, पहला नियम इसके अंदर है कि साइन जो आई हैं और जो साइन आर हैं उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो हम पहला नियम लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना, प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यह आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया है पहला नियम कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, यानी साइन आई बराबर क्या है, बराबर होता है किसके, साइन आर के। यानी ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब अपन लेते हैं दूसरा नियम इसका दूसरा नियम क्या है कि इसके अंदर तीन प्रकार की किरण है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण, तीन प्रकार की किरणें हैं। तीनों किरण क्या होती हैं, एक ही माध्यम में होती हैं। तो हम क्या कर लिखेंगे, अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण, तीनों किरणें, ठीक है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। ये अपना प्रकाश के अपवर्तन का जो चैप्टर हैं वो पूर्ण हो गए हैं, चाहे सातवीं क्लास में हो, चाहे 8वीं में हो, चाहे 9वीं में हो, चाहे 10वीं में हो। अपवर्तन से संबंधित जो परिघटनाएं हैं वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद अपना ये चैप्टर हैं वो आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर पूछ सकते हो, और हमारे द्वारा भी इसके अंदर कुछ गलती हुई हैं तो आप भी उसके अंदर हमें उन गलतियों से रूबरू करा सकते हो ताकि आपको अगले वीडियो के अंदर अवगत करा सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को, चाहे वो अपनी संस्था के हो चाहे वो दूसरी संस्था के हो, उन तक शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इन चैप्टरों का फ़ायदा है वो उठा सकें, वो भी याद कर सकें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्रतिदिन हम संस्था के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो हैं वो प्रतिदिन अगर आप देखोगे 1 घंटे या 2 घंटे रोज़ाना अपने नोटबुक के अंदर उतार करके 1 या 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो मेरी आशा है कि आपको ये चैप्टर हैं ये आसानी से याद होंगे। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।